दोस्तों आज मैं आपको 7 समंदर पार एक कंट्री में ले जा रहा हूँ जिस कंट्री का नाम है अमेरिका। आज की कहानी अमेरिका के ही एक शहर वेस्ट वर्जीनिया की है। ये कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप सोच नहीं सकते हैं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है और अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं contact.abhaysha@gmail.com पर भेज सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर का नाम वरुण है। तो थैंक यू वरुण फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर वेस्ट वर्जीनिया से। वेस्ट वर्जीनिया में ही जैक की फैमिली रहती थी। जैक की फैमिली में जैक की पत्नी, जैक के 2 बच्चे, 4 लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे। चारों लोग काफ़ी हैप्पीली अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या दिक्कत होने वाली है। जैक का जो बेटा था वो 15-16 साल का था और उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जैक का जहाँ घर बना हुआ था उसके कुछ ही दूर में एक क्रिकेट ग्राउंड भी था, जहाँ पर जैक का बेटा जाकर क्रिकेट प्रैक्टिस किया करता था। जैक के बेटे का नाम जॉन था। जॉन उसी क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेला करता था। जॉन अपने मोहल्ले के कुछ बच्चों को साथ ले जाता था और उस क्रिकेट ग्राउंड में रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था। एक दिन की बात है जब जॉन क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। खेलते खेलते शाम हो जाती है। शाम के वक्त में जॉन सारे विकेट्स को निकालता है और क्रिकेट बैट लेता है, बॉल लेता है और घर जाने लगता है, क्योंकि शाम हो चुकी थी, अब घर जाने का समय हो चुका था। तभी जॉन की नज़र विकेट पर पड़ती है। विकेट का जो नीचे वाला पोर्शन था, जहाँ से विकेट को ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है, वहाँ पर ब्लड लगा हुआ था। जॉन को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये ब्लड कहाँ से यहाँ इस पर लगा है। वो विकेट्स को लेकर घर चला जाता है। घर के पास पहुँचता है और डोरबेल बजाता है। जॉन के फादर जैक दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बाद जॉन कहता है कि पापा आप देखो ना, ये विकेट पर ब्लड लगा हुआ है। जैक कहते हैं कि हो सकता है बेटा, जहाँ तुमने इस विकेट को गाड़ा होगा वहाँ पे अंदर में कोई कीड़ा वगैरह होगा जिसकी वजह से इसमें ब्लड लग गया है। दोनों लोग इसे इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि इसे अच्छे से धोकर रख दो। लेकिन क्योंकि जॉन बच्चा था, वो इस बात पर उतना ध्यान नहीं देता है और उसी तरह वो उस विकेट को अंदर घर में डेस्क पे रख देता है। जैक और उसकी पूरी फैमिली इस बात से अनजान थी कि उन्होंने किस मुसीबत को दावत दी है। कौन सी अनजान शक्ति जो है उसके घर में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि जो विकेट में ब्लड लगा हुआ था वो कोई नॉर्मल ब्लड नहीं था। क्योंकि जॉन जो है उस विकेट को नहीं धोता है, नहीं साफ करता है, जिसकी वजह से वो जो ब्लड है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद रात के समय घर में एक चेयर था जो हमेशा ड्राइंग हॉल में लगा हुआ रहता है। मूव करने वाला जो चेयर होता है जिसपे लोग ऐसे लेटकर झूलते हैं, वो चेयर लगा हुआ था। रात में उस चेयर की झूलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बैठकर झूल रहा हो। रात के करीबन 11:30-12 बज रहे होंगे। जैक को सबसे पहले आवाज़ सुनाई देती है। जैक अपने रूम से बाहर आता है ड्राइंग हॉल में और देखता है कि वो जो चेयर है वो हिल रही है, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं है। जैक को लगता है कि शायद खिड़की से हवा आ रही है जिसकी वजह से वो चेयर जो है इस तरह से हिल रही है। जैक आकर उस चेयर को स्टॉप करता है और उसके बाद चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो चेयर फिर हिलने लगती है। अब जैक की जो पत्नी थी वो आती है, वो देखती है उस चेयर को, वो चेयर हिल रही है और खिड़की जो है वो जैक ने बंद कर दिया था, फिर भी वो चेयर हिल रही थी। धीरे धीरे सभी घर के लोग जो है उस चेयर को देखते हैं। वो चेयर कभी रुकता कभी हिलता। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चेयर हिल क्यों रहा है। रात गुजरती है, सुबह होती है। सुबह में सब कोई उस चेयर को देखते हैं, लेकिन वो चेयर बिल्कुल शांत अपने जगह पर थी। सभी कोई बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो चेयर अपने आप घूम कैसे रही थी। रात होती है। उसके बाद रात में जैक जो है वो
अपने कमरे से निकलता है और उस चेयर में बैठकर करीबन 11:30 बजे इस तरह से वो झूलने लगता है। जैक की पत्नी की नींद टूटती है, कितनी रात में कौन चेयर में बैठ कर फिर से झूल रहा है। वो फिर से चेयर को देखने आती है, वो देखती है कि जैक चेयर पर बैठ के झूल रहा है। जैक की पत्नी जैक से कहती है कि आप इतनी रात में अपने कमरे में सो क्यों नहीं रहे हो, आप यहाँ क्यों झूल रहे हो। जैक कोई रिप्लाई नहीं करता है। 2-3 बार उसकी पत्नी पूछती है, उसके बाद जैक भारी आवाज़ में कहता है कि मैं अगर इस झूले में झूल रहा हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है बुढ़िया। जैक की पत्नी गुस्से से आग बबूला हो जाती है कि ये मुझे बुढ़िया क्यों बोल रहा है। ये कहानी बिल्कुल इंग्लिश में कहानी है, लेकिन मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि जहाँ पे मैं बुढ़िया का प्रयोग कर रहा हूँ वहाँ समझ लीजिए कि जो जैक है वो ओल्ड लेडी या ओल्ड वुमन का वो प्रयोग करते होंगे। तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बुढ़िया। तो उसकी जो पत्नी है वो गुस्सा जाती है और जैक से बोलती है तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि जैक बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे थे, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी स्पिरिट ने जैक को पजेस्ट कर लिया है। जैक एक भी बात अपनी पत्नी की नहीं सुनते हैं और रात भर उसी चेयर पर बैठकर झूलते रहते हैं। बारी बारी करके सभी लोग जैक के पास आते हैं, जैक का बेटा बेटी सब कोई जैक से बात करते हैं, लेकिन अजीबोगरीब आवाज़ में जैक उनसे बात करता है। फिर सुबह होती है, जैक बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर सभी लोग जैक को देखते हैं और पूछते हैं कि आप रात में इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे थे। लेकिन जैक के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि रात की एक भी बात जैक को याद नहीं थी। फिर दिन गुजरता है, रात होती है और रात में अब जैक की जगह उसकी पत्नी आकर उस चेयर पर बैठ जाती है। उसके बाद जैक, क्योंकि जैक को आवाज़ सुनाई देती है चेयर की, जैक आता है, देखता है कि उसकी पत्नी बैठी हुई है। और जब जैक उससे कोई सवाल करता है कि तुम इस चेयर पर इतनी रात में क्यों झूल रही हो, तो उसकी पत्नी कहती है तुम्हें क्या मतलब है बुढ़े। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उसके घर में हो रही थी। मीन्स वो जो स्पिरिट जो उस ब्लड के माध्यम से घर में प्रवेश की थी, वह रोज़ अलग अलग लोगों को टारगेट करती थी रात में और उसे पोजेस्ट कर लेती थी, और उसके बाद वो जो चाहती थी वो करती थी। कभी बच्चों के अंदर प्रवेश कर जाती थी और बच्चे भी रात में उस चेयर में बैठकर झूलते रहते थे। जब सभी लोग जान जाते हैं कि घर में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी जो है एंटर कर चुकी है, जिसकी वजह से अजीबोगरीब चीज़ें घर में हो रही हैं, सभी कोई चर्च चले जाते हैं। चर्च में जाके प्रीस्ट से बातें करते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। उसके बाद वो प्रीस्ट जो है वो उनके घर आता है और घर में वो देखता है कि ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से ये सब हो रही है। प्रीस्ट जो है अपने बैग से बाइबल निकालते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। काफ़ी देर पढ़ने के बाद भी वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर से बाहर नहीं जाती है। प्रीस्ट को बहुत कुछ पता चल जाता है कि आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ताकतवर है और उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। वो आप चारों में से किसी एक को वो लेकर जाएगी तभी वो मानेगी। प्रीस्ट कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप जो है कोई मुझसे भी जो बड़े हैं, सीनियर है, उनसे बात कीजिए, शायद कोई रास्ता आपको मिल जाए। वो सभी डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वेस्ट वर्जीनिया का जो सबसे बड़ा चर्च है वहाँ चला जाए, वहाँ के जो प्रीस्ट है वो शायद हमारी मदद कर पाए। फिर उनको बुलाया जाता है, वो घर में आते हैं और देखते हैं कि कौन सी नेगेटिव एनर्जी है। उनको पता चल जाता है कि विकेट में जो ब्लड लगी हुई है उसी के थ्रू ये नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश की है। सबसे पहले वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो विकेट है जिस पे ब्लड लगे हुए हैं, उस विकेट के जो ब्लड को बाहर ले जाकर विकेट को धोना है अच्छे से, एक भी ब्लड का बूंद उस विकेट में नहीं रहना चाहिए। जैक को याद आता है कि उसने जॉन को कहा था उस विकेट को धोने के लिए। जैक अपने बेटे जॉन से पूछता है कि तुमने उस विकेट को क्यों नहीं धोया। जॉन कहता है कि पापा मैं भूल गया था। उसके बाद सभी कोई उस विकेट को लेते हैं, 3 विकेट थे, तीनों विकेट को बाहर ले जाते हैं गार्डन में और अच्छे से उसे धोते हैं। लेकिन धोने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो
स्पिरिट थी वो घर में प्रवेश कर चुकी थी। अब वो जो प्रीस्ट हैं वो अपना बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को बार बार रीड करते हैं और कुछ मेडिटेशन करके वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो पता चलता है कि जहाँ पर जॉन क्रिकेट खेलने जाया करता था उस जमीन के नीचे एक लाश दबी हुई है, एक डेड बॉडी है। और उस दिन, जिस दिन वो ब्लड उस विकेट में लगा था, उस दिन जॉन उसी जगह पर विकेट को गाड़ा था जहां पर वो डेड बॉडी नीचे दबाई हुई है, जिसकी वजह से उसमें वो लाश की जो खून के बूंदें हैं वो आ गई। घर वाले पूछते हैं प्रीस्ट को, लेकिन वो लाश तो काफी पुरानी होगी, उसमें ब्लड कहां से आ सकता है? प्रीस्ट बताते हैं कि वो लाश पहले लाश थी, लेकिन अब वो एक बुरी स्पिरिट में बदल चुकी है जो उसी लाश के साथ रहती है। क्योंकि जब तुम्हारे बेटे ने वहां पर विकेट गाड़ा तो वो ब्लड के माध्यम से तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई, और जिसके बाद से तुम्हारे घर में ये अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। उस गर्ल को झूले में बैठना बहुत पसंद है, जिसकी वजह से कभी वो अकेले, कभी तुम लोगों के अंदर घुसकर झूले में झूलते रहती है, लेकिन उसका असली मकसद तुम लोगों की मौत है। वो तुम चारों में से किसी एक को मारना चाहती है, क्योंकि बहुत साल पहले उसे वहां पर मार के दफन किया गया था, और जो कातिल था वो उस वक्त मीन्स काफी साल पहले इसी घर में रहता था जिस घर में तुम रहते हो। इसलिए जैसे ही उस स्पिरिट को मौका मिला तुम्हारे घर में घुसने का, वो तुरंत तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई ताकि वो तुम लोगों से बदला ले सके। वो स्पिरिट सोचती है, क्योंकि वो कत्ल करने वाला इसी घर में रहता था, वो तुम लोगों को अपना गुनहगार समझती है, तुम लोगों को वो अपना कातिल समझती है, इसलिए तुम लोगों से बदला लेना चाहती है। जैक जो है बहुत बुरी तरह से डर जाता है और उसके बाद प्रीस्ट के सामने कहता है कि आप जैसे हो हम लोगों की रक्षा कीजिए, हम लोग इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं। प्रीस्ट कहते हैं इसके लिए कुछ पूजा है जो क्रिश्चियंस में की जाती है, कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, बोले उसको फॉलो करना होगा, जिसके बाद मैं उस स्पिरिट से बात करूंगा, पूजा के माध्यम से उसे मुझे बुलाना होगा, मैं उससे बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि तुम्हारा जो कातिल है वो ये लोग नहीं है, वो कोई और था जो इस घर में रहा करता था आज से कई साल पहले, और शायद अब उस दुनिया में वो ना हो, क्योंकि वो भी मर चुका हो, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी थी। उसके बाद जो स्पिरिचुअल तरीका जो था उन लोगों का, उसे परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद उस स्पिरिट को बुलाया जाता है। वो स्पिरिट प्रीस्ट के सामने आती है और एक बिल्कुल हवा की तरह आती है, जो देखने में हवा की आकृति की तरह थी, जिससे प्रीस्ट बात करते हैं और पूरी बात उनको बताते हैं। वो जो स्पिरिट थी वो बात को समझती है, रियलाइज करती है कि शायद ये लोग वो नहीं है, केवल ये घर जो है उसी कातिल का है। उसके बाद मंत्रों के द्वारा उस स्पिरिट को जहां से वो आई थी वहीं पर भेज दिया जाता है, उसी जमीन के अंदर। वहां पर जो पर्टिकुलर एरिया था जहां पर उसे दफन किया गया था, वहां पे एक छोटी सी समाधि टाइप की बना दी जाती है ताकि लोग वहां पर ना खेल सके, वहां से थोड़ा दूर खेले। उसके बाद जो है जैक की फैमिली जो है उस स्पिरिट से मुक्त होती है। तो दोस्तों कहानी आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।